हेलो, नमस्कार दोस्त। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जमीन का सर्वेक्षण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कराया जा रहे हैं। अगर आपके पास भी जमीन है तो आपको एरिया में जो सर्वेक्षण चालू है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपको सब चीज़ों में कुछ पता नहीं होता है और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और बाद में कहीं ना कहीं आपको पछतावा होता है। तो इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक जो नोटिस जारी किया गया है उसमें भी आपका कर्तव्य है, जो कि आपका अधिकार है, उसके बारे में बताया गया है। और आपके एरिया में जब भी आपका ज़मीन का सर्वेक्षण होगा उस समय कुछ कर्तव्य है आपको निभानी होगी। कुछ आपका अधिकार और अधिकार के बिहाव में आप है उस पक्ष को रखते हैं, अपनी जो भी बात है उसको रख सकते हैं। इस वीडियो में इससे जुड़ी जो भी जानकारी हम क्लियर करेंगे उस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, क्योंकि सर्वेक्षण में हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका ज़मीन है तो बात को आपको पता होनी चाहिए और उस समय जो भी आपको अगर पता होगा तभी तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें और इसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा बिहार में जमीन सर्वे का कार्य किया जा रहा है, उसमें रैयतों का क्या सहभागी होना चाहिए, ये पॉइंट बाई पॉइंट आपको हम बताते हैं। देखिए, रैयत के कर्तव्य निम्न प्रकार हैं। देखिए, आपको बताते हैं। किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। जब भी आपके गांव में सर्वेक्षण का कार्य चालू कर दिया जाएगा तो अमीन आपके खेत खेत पे जा जाकर गैरहाजिरी पंजी बनाएंगे, जिसमें आपका नाम, चौहद्दी, मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो उस समय यथासंभव आप अपने ज़मीन पे उपस्थित रहेंगे तब जाके सही सही चीज़ लिखा पाएंगे, अन्यथा बहुत सारी गलतियां हो सकती है। अपनी ज़मीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकन कर ले। जो भी आपका ज़मीन है उसको आड्डा या मेड़ या डनेड़ जो भी बोलते हैं उसको सीमांकन को सही कर ले, टूटा फूटा है, ताकि जो भी सर्वेक्षण कर्मी जाए उसको साफ साफ दिखाई दे। जरूरत पड़ने पर सरजमीन पर घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताना चाहिए। जब सर्वेक्षण कर्मी आपके पास जाएंगे तो उसके साथ मदद के लिए आपको जाना जरूरी है। जमीन का विवरणी चौहद्दी के साथ खेसरावार प्रपत्र 2 में भरकर शिविर में जमा कर दें। जब आपके प्लॉट का दखल उठा के चला जाएगा अमीन, उसके बाद में आपको प्रपत्र 2 सर्वे का फॉर्म भरना है, जो कि मैं एक पिछले वीडियो में बताया हूँ आपको। इस वीडियो में लिंक है, जाके देख लीजिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। स्वघोषणा प्रपत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। जैसे जमाबंदी की संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो, अन्यथा कोई बात नहीं है। मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आवेदक या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने का प्रमाण। मान लीजिए आपके पूर्वज का जमीन है तो कैसे पता चलेगा कि आपको पूर्वज का ही जमीन है? उसके लिए आप वंशावली बनाकर पहले से सरपंच के पास से रख ले इसको, या पंचायती राज डिपार्टमेंट के पास से। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति। यदि आपके केस जमीन पे किसी प्रकार के केस चल रहा है तो उसकी नकल निकाल लें जिसपे केस संख्या लिखा रहता है। रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। प्रपत्र 7 एवं एलपीएम मिलने के बाद ठीक से जांच कर लें। गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दें।
जो भी सर्वे में फॉर्म भरेंगे उसका पेपर आपको मिलेगा। सुनवाई के दौरान ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। जो गलत हो जाएगा उसको फॉर्म भरेंगे प्रपत्र 8 में, तो उसको सुनवाई करने के लिए आपको एक तिथि दिया जाएगा विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा। उस तिथि पर जाके आप अपना पक्ष को रखेंगे कि यह मेरा गलती है, इसको सुधार की आवश्यकता है। प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें। अगर खानापुरी पर्चा मिला उसमें गलत है, प्रपत्र 8 में फॉर्म भरे सुधार करने के लिए अगर उसमें गलत है, तो उसके बाद आप प्रपत्र 14 में आपत्ति कर सकते हैं। और प्रपत्र 20 में अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 में दावा आपत्ति कर दे। अगर 14 में नहीं सुधर पाता है तो 21 में फिर से दावा आपत्ति करे। अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में अवश्य प्राप्त कर ले। सब चीज फाइनल होने के बाद में एक कागज आपको शिविर कार्यालय दिया जाएगा, उसको आप सही से रखेंगे। तो ये थी दोस्तों निम्न प्रकार की जानकारी जो कि आपको होनी चाहिए थी। दोस्तों कैसे लगी यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के पास अपने शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।